उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रही कांग्रेस पार्टी पर आज वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाकर राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी ने उसके साथ अपना चुनावी गठबंधन तोड़ दिया है। राष्ट्रवादी समाज पार्टी का पिछले साल 14 जून को कांग्रेस पार्टी में इस शर्त के साथ विलय हुआ था कि बुनकरों, दस्तकारों और सर्वहारा समाज की समस्याओं को कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में मुखरता से शामिल करेगी और राजनीतिक भागीदारी के तहत 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवार भी बनाएगी। अब जबकि 2 चरणों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और तीसरे और चौथे चरण के लिए लगभग सभी उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इन सूचियों में राष्ट्रवादी समाज पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं दिखाई दे रही है। इस उपेक्षा और अनदेखी से आहत होकर राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने आज एक पत्रकार वार्ता में आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला लिया। अकरम अंसारी ने कांग्रेस को एक झूठी और धोखेबाज पार्टी करार दिया और कहा कि देश की इस सबसे पुरानी पार्टी ने जिस तरह बुनकरों और दस्तकारों को धोखा दिया है, इस चुनाव में उसे इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की इस हरकत से पिछले 30 सालों से प्रदेश की सत्ता से दूर इस पार्टी को 15-20 साल और पीछे ढकेल दिया है। अकरम अंसारी ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को गठबंधन टूटने का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी आरएसएस से लड़ने की बात करते हैं, मगर यूपी वाले उनकी बात नहीं मानते और दलित मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की साजिश और धोखेबाजी करके संघ की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। अकरम अंसारी टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि हर स्तर पर कांग्रेस में टिकट के लिए सौदेबाजी हो रही है। बता दें कि प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ बुनकर हैं, जिसमें कई सीटों पर वो चुनाव को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस वोट बैंक पर मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अकरम अंसारी की काफ़ी पकड़ है। वो इस समाज की एक मुखर आवाज़ हैं। पिछले कई वर्षों से वो इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और इसी प्रयास के तहत उन्होंने एक राजनीतिक संगठन भी खड़ा किया। राजनीतिक धोखा खाने के बाद वो कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अब इन सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। अकरम अंसारी ने मौजूदा और भविष्य की राजनीति को लेकर भी कई बातें कहीं। आइए उन्हें सुनते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 चल रहे हैं और जिसको लेके हम लोगों ने राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी ने ये देखा कि देश में कौन बुनकर, दस्तकार, पिछड़े, दलित और सर्वहारा समाज की बात करेगा। हम लोग क्यों ना सब लोग एकजुट होकर उसके लिए काम करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही कि हम लोग एक साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग देश में सांप्रदायिक शक्तियों से, साथ ही बुनकर, दस्तकारों को उनके रोज़गार से, पिछड़े दलितों के लिए, किसान, उद्यमियों के लिए हम लोग काम कर सकेंगे। इस बिना पर हम लोगों ने गठबंधन किया। 14 जून 2021 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय में हम लोगों ने एक गठबंधन किया। उसमें ये तय करके, इन बातों के साथ ये तय किया कि राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी को 15 से 20 सीटों पे हम लोग बताए प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे। उसी के साथ ये तय हुआ कि जो आपके लोग हैं, जो परेशानियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बुनकर दस्तकारों का, जो आपका एजेंडा है, उन एजेंडे को भी हम अपने क्या शामिल करेंगे। बुनकर दस्तकारों को, पिछड़े समाज के मसाइल को, किसानों को, बुनकरों को अपने क्या शामिल करेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में, विभिन्न प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश छोड़ के विभिन्न प्रदेशों में जो सरकार है कांग्रेस की, वहाँ और उत्तर प्रदेश के अंदर संवैधानिक पदों पर हम लोगों को लेके आएंगे ताकि सर्वहारा समाज के लिए काम किया जा सके। इस बात को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के लोगों ने, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ सिर्फ अंसारी समाज है, जिसके साथ पिछड़ा दलित समाज ने एक होकर ये काम करना शुरू किया। जब हम लोगों ने गठबंधन किया था उस वक्त कांग्रेस की पोजीशन उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर पर थी, लेकिन गठबंधन के बाद इन 6 माह में हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत करी
करने के साथ सारे समाज को एकजुट किया और कांग्रेस जो है चौथे नंबर से आके तीसरे और दूसरे नंबर पे आने का काम किया उसने। लेकिन जब ये बात हुई थी कि चुनाव करीब आएंगे, हम 15 से 20 प्रत्याशी को टिकट देंगे, जब उसकी बात हुई, अब जब लिस्टें आना शुरू हुई तो उसके अंदर हमारे प्रत्याशियों के नाम जो नाम दिए गए थे वो गायब थे। पूछा गया तो वो जवाब नदारत। जबकि इस मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी जी से भी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने कराई थी और उन्हीं ने बताया था कि राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का समझौता हुआ है, ये राष्ट्रीय अकरम अंसारी साहब हैं और हम लोग सब लोग साथ में काम करेंगे। तो उस पर प्रियंका गांधी जी ने भी ये कहा था मौके पे कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमको ताकत देने हमारे साथ आ गए हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ हमने देखा कि कांग्रेस झूठ बोलती है, उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। कांग्रेस ने सोचा इन 6 माह में बुनकरों दस्तकारों को मैंने अपने साथ ले लिया है, अब इनको कुछ आगे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इनके लोगों को विधानसभा भेजने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस यहीं पे मेरा काम हो गया है। इस बात से हाथ धो के राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी ने कहा कि हम अपने समाज से साथ, बुनकरों दस्तकारों दलितों के साथ, सर्वहारा समाज के साथ, किसानों उद्यमियों के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। हम उनके साथ जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे जो ईमानदार होंगे, हम सौदा नहीं करेंगे। इसलिए राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी ने सब लोग इकट्ठा होकर बैठ के मीटिंग करी और ये पाया कि कांग्रेस पार्टी कतई गलत है। चूँकि राहुल गांधी तो आरएसएस के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, राहुल गांधी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, राहुल गांधी देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश को गिरवी रोकने से करने की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में वहीं उनका संगठन उन्हीं इसके ऊपर पानी फेरने का काम करता है। वही उत्तर प्रदेश में उनका कांग्रेस का संगठन, यहाँ पर ऐसे लोग उनके बीच में हैं, वो उनको देखने की ज़रूरत है कौन कांग्रेस के अंदर उनको पीछे ले जाने का काम कर रहा है, कांग्रेस को घसीटने का काम कर रहा है। क्योंकि ये आज मैं ये जानता हूँ कांग्रेस 30 साल बाहर रही, लेकिन अब मौजूदा वक्त में जो हालात हैं, आज जिस तरह से धोखा दिया जा रहा है पिछड़े दलित मुसलमानों को, सर्वहारा समाज को, उनको ज़रूर हर हाल में उसकी सज़ा मिलेगी उनको। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि कांग्रेस अब 15-20 साल और पीछे जाएगी। हमारे राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी आज़ाद है, सारे विकल्प खुले हुए हैं। आज वो समझौता गठबंधन का ख़त्म हो चुका है, हम लोग उसी के साथ हम लोग नया वक्त तलाशेंगे। हम लोग को कैसे आगे जाना है, किस तरह से हमें काम करना है, इसको बैठ के आज समझौता खत्म हुआ है और समझौते के साथ आप ये देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आज इस्तीफे दिए हैं और ये सारे इस्तीफे प्रियंका गांधी जी को भेजे जा रहे हैं और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से वहाँ जाएंगे। ये प्रदेश कार्यालय में सारे इस्तीफे इकट्ठे कराते हैं कि कांग्रेस की अब मंशा साफ नहीं है। उनके यहाँ पर जो टिकट के बंटवारे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, वहाँ भ्रष्टाचार भरपूर हुआ है। भ्रष्टाचार के साथ किसी की कोई अहमियत नहीं देखी गई है, सिर्फ भ्रष्टाचार पे। और उसके साथ में जो कह सकते हैं कि जो कांग्रेस को जो पीछे खींचने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लॉबी बहुत सक्रिय है। वो किसी भी अच्छे लोगों को पार्टी में रहना देना नहीं चाहती है, उनको बाहर का रास्ता दिखवाती है। ये बताइए बात कैसे बिगड़ी? बात इस बात पे बिगड़ी कि जो हम लोगों के जो एजेंडा तय हुआ था, उस एजेंडे के ऊपर ये भी साथ में बात हुई कि सारी बातें मैनिफेस्टो में शामिल की जाएंगी बुनकरों दस्तकारों की। कोई बुनकरों दस्तकारों की बातें न मैनिफेस्टो में शामिल है और ये कहा था 15 से 20 टिकट दिए जाएंगे, जिसमें से 15-20 टिकट में एक भी टिकट देने का काम नहीं किया इन्हीं ने। कांग्रेस पार्टी में इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते? इसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व के साथ, ये जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की होती है कि जब वो वहाँ पर है तो उसको देखना चाहिए कि प्रदेश के अंदर कैसे काम हो रहा है, वो कौन सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो कांग्रेस को पीछे धकेलने का काम कर रही हैं। इसमें सब छोटे लोगों जिम्मेदार ज़्यादा, वो शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे अपनी पार्टी को चलाएं। मतलब एक तरह से आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब प्रियंका गांधी आज पूरे प्रदेश के अंदर लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ की लड़ाई लड़ रही है, इस बेला में देखना चाहिए था उनको। जब मेरी हमारे लोगों की बुनकर समाज इतनी बड़ी था, 2.5 करोड़ बुनकर समाज उनकी बात करने लगा था, उनकी तरफ जाने की बात कर रहा था, ऐसे में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो बात वो कर रही हैं। लेकिन कहीं पर उन्हीं ने ऐसे लोगों को उनको दिशा देने का काम, उनको ताकत देने का काम नहीं किया और ये बात जाहिर करी टिकट ना देकर। ऐसे 1 लाख अंसारी समाज के लोग हैं, वो समाज सब उनकी तरफ जाने को कह रहा था। पसमानदा समाज के 1.5 लाख वोट है वहाँ पर टिकट ना देके ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जहाँ पर जिनको कोई पहचान नहीं है। आज उन सीटों पर उनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। 2-2 हज़ार सी वोटों के ऊपर ये जमानतें जब्त होंगी, इसके ऊपर कांग्रेस को नहीं मिलेगा। और 15 से 20 जो सीटें देने के सबसे बड़ा वादा था, उससे कांग्रेस मुकर गई है। ये वादा किसने किया था आपसे?
ये वादा प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदेश कार्यालय में वो जब बात हुई तो उसके बाद सारा वो ऑल इंडिया कांग्रेस के ऊपर लाइव चला था। उसके बाद जो सारे उनके वरिष्ठ नेताओं से बात हुई थी और कांग्रेस कार्यालय में बड़ी सभा के अंदर बैठ के ये बात कही गई थी, जो एक एक कार्यकर्ता ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक सुना था। इस सिलसिले में आपकी प्रियंका गांधी से कोई बातचीत हुई थी? मैंने अर्ज किया पहले भी कि हमारे प्रियंका गांधी जी से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात कराई थी और उनको बताया था कि राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के अध्यक्ष जी इसमें शामिल हुए हैं, हमारे साथ आए गठबंधन में। और आने के बाद जो है यहाँ पे तो उस पर प्रियंका गांधी जी ने हम लोग का शुक्रिया अदा किया था कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, जिन शर्तों की बात हुई थी वो शर्तें प्रियंका गांधी जी को भी मालूम थी। उनको जिस दिन वहाँ कांग्रेस कार्यालय में हुआ उसी दिन उसको एक ईमेल करा गया जिसको राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को सारी बातों से उनको अवगत करा दिया गया। उसके बाद उनके जो राष्ट्रीय सचिव जिनको प्रभारी बनाया था, उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया गया था, उनको वो भी स्टे हम लोगों ने दी। उसके बाद उनके और वरिष्ठ नेताओं को वो सब बातें हम लोगों ने समझौते दिए थे। कांग्रेस की धोखे को आप लोगों तक पहुंचाएंगे? जन जन तक, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारत ये इसको देख रहा है। हमारे 15 स्टेट इसको देख रहे हैं। जो लोग जो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा जुड़े थे, उसको मानते थे, आज उनके भी दिल टूटे हैं इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में देखा गया कि बुनकरों दस्तकारों के साथ धोखा हुआ है, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो ये थे राष्ट्रीय जन समाज पार्टी और सामाजिक संगठन मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी, जिन्हें आज कांग्रेस पार्टी से धोखा मिला। देखना है कि कांग्रेस पार्टी को ये धोखा कितना भारी पड़ता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो फ़ौरन उसे लाइक करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं। इस वीडियो में इतना ही। तौक़ीर सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इंस्टेंट खबर से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।